भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का पवित्र महीना शुरू होने से ठीक पहले कुछ लोग अचानक इतने भाग्यशाली कैसे हो जाते हैं? उनके रुके हुए काम रातों रात कैसे पूरे होने लगते हैं? जो सफलता उन्हें सालों की मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही थी, वह अचानक से उनके कदमों में कैसे आ गिरती है? इसका एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी कारण है, जो सदियों से हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों के पन्नों में कहीं छुपा हुआ है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सावन में केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन वह एक ऐसा गुप्त रहस्य नहीं जानते जो सीधे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय समय है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन शिव तक अपनी पुकार पहुंचाने का सबसे तेज और सबसे गुप्त रास्ता गोमाता से होकर गुजरता है। आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे सावन शुरू होने से ठीक एक दिन पहले अगर आप चुपचाप किसी भी गाय को खिला देते हैं तो आपके जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी परेशानी उसी रात से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सावधान रहें, इस उपाय में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। अगर आपने इस चीज को गलत समय पर या गलत दिशा में मुख करके खिला दिया तो आपको इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा, उल्टा आपकी ऊर्जा और ज्यादा उलझ सकती है। सही तरीका क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सावन से ठीक पहले ही ऐसा क्यों करना है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। समय का चक्र जब सावन की ओर मुड़ता है तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल रही होती है। आसमान से एक विशेष प्रकार की ब्रह्मांडीय तरंगें पृथ्वी पर उतरने लगती हैं। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गोमाता के भीतर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। जब हम सावन के आगमन से ठीक पहले उस विशेष और गुप्त चीज को गोमाता को अर्पित करते हैं तो हम एक साथ पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने पक्ष में जागृत कर देते हैं। एक बहुत ही पुरानी और गुप्त कथा है जो शायद ही आपने कभी किसी से सुनी हो। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब और बेसहारा व्यक्ति था। उसके जीवन में इतनी दरिद्रता थी कि उसके घर में खाने का एक दाना तक नहीं बचा था। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे और हर तरफ से उसे सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिल रही थी। उसने हर जगह मन्नतें मांगी, हर तरह की पूजा की, लेकिन उसकी गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके भाग्य के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हों। एक दिन शाम के समय एक रहस्यमयी सिद्ध अघोरी उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। उस गरीब व्यक्ति ने रोते हुए अपनी सारी पीड़ा और अपने जीवन का सारा दुख उस अघोरी के सामने रख दिया। अघोरी ने उसकी दशा देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी किस्मत के ताले में बहुत गहरा जंग लग चुका है और इस ताले की चाबी सावन आने से ठीक एक दिन पहले खुलेगी। अघोरी ने उसे एक ऐसा गुप्त और रहस्यमयी उपाय बताया जिसे सुनकर वह व्यक्ति भी हैरान रह गया। अघोरी ने कहा कि सावन शुरू होने से ठीक एक दिन पहले संध्या के समय तुम्हें एक खास चीज बनाकर एक विशेष तरीके से गाय को खिलानी होगी। उस गरीब व्यक्ति ने अघोरी की बात मानकर बिल्कुल वैसा ही किया और आप यकीन नहीं मानेंगे, सावन का पहला सोमवार आते आते उस व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए मिट गई और उसे ऐसा धन मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर वह चीज क्या थी और उसे खिलाने का इतना बड़ा रहस्य क्या है? हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि गाय को सिर्फ एक सादी रोटी या थोड़ा सा चारा खिला देने से ही सारा पुण्य मिल जाता है। हाँ, रोटी खिलाने से पुण्य जरूर मिलता है, लेकिन जब बात किसी बहुत विशेष मनोकामना की हो, किसी ऐसे काम की हो जो सालों से अटका पड़ा हो, या ऐसी बीमारी की हो जो शरीर ना छोड़ रही हो, तो उसके लिए एक बहुत ही विशेष क्रिया करनी पड़ती है। आपको यह बात जान लेनी चाहिए कि सावन के महीने में भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की ऊर्जा भी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सक्रिय होती है और गोमाता साक्षात पृथ्वी और माता का स्वरूप मानी जाती हैं। जब आप उस गुप्त चीज को एक विशेष विधि से
गोमाता को खिलाते हैं तो वह सीधा माता पार्वती के हृदय तक पहुंचती है। और जब माता पार्वती प्रसन्न होकर महादेव से कोई सिफारिश करती हैं तो स्वयं त्रिलोकीनाथ भी उस इच्छा को कभी टाल नहीं सकते। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो गुप्त चीज आखिर है क्या और उसे तैयार कैसे करना। लेकिन इस बात को बहुत ध्यान से सुने कि इस उपाय को करते समय आपको किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। ये पूरी तरह से गुप्त प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं और कोई आपको बीच में टोक दे या आपसे पूछ ले कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो आपको उसे कोई भी जवाब नहीं देना है। यह इस पूरी प्रक्रिया की सबसे कड़ी और सबसे जरूरी शर्त है। सावन का महीना वास्तव में एक ऊर्जा का विशाल महासागर है। जब यह ऊर्जा आसमान से पृथ्वी पर उतरती है तो सबसे पहले वह उन जीवों के माध्यम से प्रवाहित होती है जो आध्यात्मिक रूप से इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा शुद्ध हैं। गोमाता के सींगों के बीच स्वयं ब्रह्मा और भगवान विष्णु का वास होता है और उनके माथे के ठीक बीच में महादेव स्वयं विराजमान रहते हैं। जब आप सावन शुरू होने से ठीक पहले वाली संध्या को गोमाता के पास जाते हैं तो आप केवल एक पशु के पास नहीं खड़े होते, बल्कि आप एक चलते फिरते जागृत मंदिर के पास खड़े होते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे कष्ट और ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिनका कारण हमें खुद भी समझ नहीं आता। हम बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। धन हाथ में आता तो है लेकिन कभी टिकता नहीं। घर में हमेशा बिना किसी बात के क्लेश और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये सब हमारे आसपास मौजूद एक बहुत ही गहरी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम होता है। ये नकारात्मक ऊर्जा हमारी सफलता के रास्तों को जकड़ लेती है। जब हम सावन के आगमन से ठीक पहले ब्रह्मांडीय ऊर्जा के उस सबसे विशेष और पवित्र क्षण में गोमाता की इस गुप्त तरीके से सेवा करते हैं तो हमारे शरीर और हमारे भाग्य से वह सारी नकारात्मक ऊर्जा खींचकर बाहर निकल जाती है और हमारी तरक्की का रुका हुआ रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो अब अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करें और बहुत ध्यान से सुने कि आपको वह कौन सी चीज तैयार करनी है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आपको अपने घर के सबसे शुद्ध और साफ आटे से एक लोई तैयार करनी है। लोई यानी आटे का एक छोटा सा पेड़ा, लेकिन ध्यान रहे ये कोई साधारण आटा नहीं होना चाहिए। इस आटे को गूंथते समय आपको इसमें सादे पानी के साथ साथ थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल भी जरूर मिलाना है। गंगा जल सीधे भगवान शिव की पवित्र जटाओं से निकलता है और यही जल इस पूरे उपाय का सबसे अहम और शक्तिशाली हिस्सा है। जब आपका आटा अच्छी तरह से गूंथ जाए तो उसकी एक सुंदर सी लोई बना लें। अब इस लोई के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा गड्ढा करें, जैसे हम किसी चीज को भरने के लिए करते हैं। इस गड्ढे में आपको 3 बहुत ही खास चीजें रखनी हैं। पहली चीज है थोड़ा सा पुराना गुड़। गुड़ को हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और मंगल का बहुत बड़ा प्रतीक माना गया है। यह गुड़ आपके सोए हुए भाग्य को जगाता है और जीवन में एक तेज और सफलता लेकर आता है। दूसरी चीज जो आपको रखनी है वह बिल्कुल एक चुटकी भर शुद्ध हल्दी। हल्दी भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का साक्षात स्वरूप है, जो आपके जीवन में चल रहे हर तरह के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। और तीसरी सबसे रहस्यमयी चीज जिसे आपको बहुत ही सावधानी से गिनकर रखना है वह है काले तिल के पूरे 11 दाने। जी हाँ, आपको काले तिल के ना तो 10 दाने लेने हैं और ना ही 12, आपको सिर्फ और सिर्फ 11 दाने ही लेने हैं। 11 का अंक भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों का प्रतीक है। काले तिल सीधे भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए थे और इनमें इतनी शक्ति होती है कि ये शनि देव, राहु और केतु के हर तरह के भयंकर से भयंकर दोष को जड़ से काट कर फेंक देते हैं। इन तीनों चीजों को उस आटे की पवित्र लोई के अंदर बहुत ही ध्यान से रखकर उसे चारों तरफ से अच्छी तरह से बंद कर दें। आपको यह सुनिश्चित करना है
कि अंदर रखी हुई कोई भी चीज बाहर ना गिरे, क्योंकि यह आपके भाग्य का एक बंधा हुआ स्वरूप बन चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय बात आती है कि इस गुप्त चीज को खिलाना कैसे है, और वह कौन सा समय है जब यह उपाय सबसे ज्यादा असर करता है। सावन शुरू होने से ठीक एक दिन पहले, जब आसमान में सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय आपको घर से निकलना है। हमारे शास्त्रों में इस समय को गोधूली बेला कहा गया है। गोधूली बेला पूरे दिन का वह सबसे पवित्र समय होता है, जब गायें दिन भर चरने के बाद वापस अपने स्थान को लौटती हैं और उनके खुरों से उड़ने वाली पवित्र धूल से पूरा आसमान और वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसी गोधूली बेला के समय आपको वह आटे की लोई लेकर किसी भी शांत स्वभाव वाली गाय के पास जाना है। लेकिन मैं फिर से याद दिला दूं, ये पूरा काम आपको बिल्कुल चुपचाप करना है। घर से निकलते समय, रास्ते में चलते समय और गाय को वह लोई खिलाते समय आपको किसी से एक शब्द भी बात नहीं करनी है। आपको पूरी तरह से मौन व्रत में रहना है। जब आप गाय के पास पहुंच जाएं तो आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके खड़ा होना है। यह बात गांठ बांध लें, आपका मुख हर हाल में पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए और गाय का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ये दिशा का नियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम दिशा कर्मफलदाता शनिदेव की दिशा है और पूर्व दिशा ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य की दिशा है। जब आप पश्चिम की ओर मुख करते हैं तो आप अपने जीवन के सारे अंधकार और कष्टों को सूर्य के प्रकाश और गोमाता की पवित्रता को सौंप रहे होते हैं। अब उस पवित्र लोई को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखें, अपनी आंखें धीरे से बंद करें, अपने मन में भगवान शिव का, माता पार्वती का और गोमाता के दिव्य स्वरूप का बहुत ही गहराई से ध्यान करें। आपकी जो भी सबसे बड़ी मनोकामना है, जिसे आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, उसे अपने मन ही मन बहुत स्पष्ट रूप से 3 बार दोहराएं। आपकी वह इच्छा कोई भी हो सकती है, चाहे वह एक अच्छी नौकरी पाने की हो, व्यापार में भारी कर्ज से मुक्ति पाने की हो, किसी मनचाहे जीवन साथी को पाने की हो, या फिर किसी पुरानी और जिद्दी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की हो। उस इच्छा को पूरी श्रद्धा के साथ मन में बोलें। इसके बाद मन ही मन ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय का पूरे 7 बार स्पष्ट रूप से जाप करें। फिर अपनी आंखें खोलें और वह लोई गोमाता के मुख में बहुत ही आदर के साथ खिला दें। जब गोमाता उस लोई को अपने मुंह में चबा रही हो, उसी समय आपको अपने दाहिने हाथ से उनके माथे को धीरे से स्पर्श करना है और बिल्कुल उसी समय उनके दाहिने कान के पास अपना मुख ले जाकर अपनी उस मनोकामना को एक बार फिर से बहुत ही धीमी आवाज में फुसफुसा देना है। हमारे वेदों में ऐसी गहरी मान्यता है कि गोमाता के कान सीधे स्वर्ग और शिवलोक तक हमारी आवाज को पहुंचाते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी वह इच्छा किसी भी बाधा के बिना सीधे महादेव के दरबार तक पहुंच जाती है। जैसे ही गोमाता वह लोई पूरी तरह से खा लें, आप अपने दोनों हाथ जोड़कर गोमाता के चरणों में प्रणाम करें और बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर की तरफ वापस आ जाएं। घर लौटते समय रास्ते में अगर कोई और गाय आपको दोबारा दिख जाए तो उसे भी मन ही मन आदर सहित प्रणाम जरूर करें। दोस्तों, ये जो उपाय मैंने आपको बताया है, ये सुनने में और देखने में जितना ज्यादा साधारण और आसान लगता है, असल में ये आध्यात्मिक दुनिया का उतना ही प्रचंड और चमत्कारी प्रभाव रखने वाला उपाय है। जो अदृश्य ऊर्जा आप इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने शरीर से ब्रह्मांड में भेजते हैं, वह ऊर्जा सावन के पहले ही दिन से कई 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होकर आपके पास वापस लौटनी शुरू हो जाती है। आप खुद अपने जीवन में यह महसूस करेंगे कि सावन का पहला सोमवार आते आते आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सफलता के जो रास्ते सालों से बंद पड़े थे, वह खुद ब खुद रहस्यमयी तरीके से खुलने लगेंगे। जो लोग कल तक आपके खिलाफ खड़े थे, वो अचानक से आपके पक्ष में आकर आपकी मदद करने लगेंगे। जिस रुके हुए धन का आप सालों से सिर्फ इंतजार कर रहे थे, वह अचानक से आपके पास चलकर खुद आएगा। ये कोई साधारण जादू या टोना टोटका नहीं है,
बल्कि ये हमारे बहुत ही प्राचीन विज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत ही गहरा रहस्य है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बस आपको इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके मन में गोमाता और भगवान शिव के प्रति पूरी तरह से अटूट श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। यदि आपके मन में एक पल के लिए भी कोई संदेह पैदा हुआ या आपने इसे सिर्फ आजमाने के लिए किया, तो यह उपाय आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। सावन का यह पावन अवसर और ब्रह्मांड की ऊर्जा का यह विशेष मिलन हर रोज नहीं आता। इस बार जब सावन का पवित्र महीना आए तो उसके शुरू होने से ठीक एक दिन पहले इस अत्यंत रहस्यमयी और गुप्त उपाय को जरूर अपना कर देखें। आपकी सोई हुई किस्मत की चाबी वास्तव में आपके अपने ही हाथों में मौजूद है। बस उसे सही समय पर सही दिशा में और सही तरीके से घुमाने की जरूरत है। अगर आप सच्चे मन से यह कार्य करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी मनोकामना को पूरा होने से नहीं रोक सकती। महादेव आप सभी के जीवन की हर मनोकामना को जल्द से जल्द पूरा करें और गोमाता का असीम आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव इसी तरह बना रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मनोकामना